आसान है। अब यहाँ पर आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे जो रूल नंबर 5 है वो किसके लिए है? एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, ईच, एनीबडी, आइदर, नाइदर, वन। ये कुछ वर्ड्स हैं। अब इनके साथ हम बात करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि इनका नेचर वैसे भी सिंगुलर का ही होता है। तो एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समथिंग और समबडी, ये भी कैसे होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर ही होते हैं। तो इनका नेचर भी कैसा होता है? सिंगुलर ही होता है। ठीक है, अब इसको डिटेल से समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये भी कैसे हो सकते हैं? अकेले आ सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा कि अपने साथ जो लेंगे हमेशा ये कैसे ट्रीट किए जाते हैं? सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो इन पे बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये हमेशा सिंगुलर है, तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेंगे? तो वर्ब भी लेंगे सिंगुलर। ठीक है, तो आते हैं इनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन के बेस पे भी आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एवरी वन ऑफ द बॉयज़ लव टू राइड, नो एरर। अब यहाँ पे आप देखेंगे एवरी वन ऑफ द बॉयज़। अब यहाँ पे भी जो ऑफ है ये किसका काम कर रहा है? सिलेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, और हमने देखा है एवरी वन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफ एक तरीके से अब ऑफ के बाद प्रीपोजिशन ही है। भले यहाँ पे सिलेक्शन का काम कर रहा है बट बेसिकली है तो ये। अब इसके बाद जो आएगा ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट यहाँ पे एवरी वन है, और एवरी वन कैसा है? सिंगुलर है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो भी कैसे हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। तो देखते हैं अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? लव टू राइड। अब लव ये कैसा हो गया? आप देखेंगे कि ये प्लूरल हो गया। कैसे पता चला? तो ये कैसे पता चला? ये आप पहले से भी जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम एस और ईएस को अटैच करते हैं तब जाके वर्ब हमारा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, और इसके साथ ना कोई एस है ना ई एस है, तो दैट मीन्स ये कैसा है? प्लूरल है। तो इससे कि हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो सी पार्ट के अंदर एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे हम लिख देंगे लव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन, नो एरर। अब यहाँ पे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, सेम इसकी तरह। अब यहाँ पे देखेंगे ईच ऑफ दीज चेयर, यहाँ पे भी ऑफ सिलेक्शन का काम कर रहा है और प्रीपोजिशन है, तो इसके जस्ट बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ईच वन, यही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और हम जानते हैं कि ईच भी कैसा है? सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर हो गया। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसी यूज़ होगी? सिंगुलर। जबकि यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया गया? आर। तो यहाँ पे भी एरर कौन से पार्ट में? सी पार्ट के अंदर है। आर को रिप्लेस करेंगे किससे? इज से। तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इज़ ब्रोकन, नो एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आते हैं स्टूडेंट, ये आपने देखा कि आई होप कि इस वाले रूल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये अच्छे से समझ में आए। फिर भी एक बार हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने देखा है एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, ईच, एनीबडी, आइदर, नाइदर, वन। ये सभी आपस में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं ऑलवेज। अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज़ की जाती है? सिंगुलर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, और हमने इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए। यहाँ पे हमने देखा कि सिलेक्शन वाला केस इनके साथ भी अप्लाई हो रहा था। एवरी वन के साथ भी सिलेक्शन किया जा रहा था, तो ऑफ लगाया गया। तो यहाँ पे हमने देखा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिर्फ सिंगुलर था, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी हो गई? सिंगुलर यूज़ हो गई। ठीक है, तो आई होप